हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट सेशन। इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जैसा आपको बताया था कि हम कुछ नया भी पढ़ने वाले हैं। तो हम टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था टैक्स इज अ कंपलसरी ऑब्लिगेशन जो होता है, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है ना, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा करती है। तो हमने टैक्स का डेफिनेशन पढ़ा था। अभी उसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्स देख लिया। डायरेक्ट टैक्स आपको बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया और कुछ लोगों को थोड़ा डाउट्स है, तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर दूंगा डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। और फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, कैसा होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है। और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि क्या क्या टैक्सेस उसमें आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स हमने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स होता है आपके इनकम पे या आपके वेल्थ पे लगता है। ओके, वो टैक्स होता है जो आदमी टैक्स पे करता है उसी आदमी को टैक्स बियर करना पड़ता है। मतलब क्या, आपकी टैक्स की लायबिलिटी आप किसी दूसरे पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकते हो डायरेक्ट टैक्स के अंदर। बराबर है, हमने देखा था कि जो आदमी टैक्स, मेरा अगर इनकम है, अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो टैक्स की लायबिलिटी मुझे खुद को बियर करना पड़ेगा। मैं वो टैक्स लायबिलिटी आपसे, आप मेरे कस्टमर हो, आप मेरे क्लाइंट हो, राइट, तो मैं आपसे वो जो लायबिलिटी मेरी इनकम टैक्स पे करने की, वो मैं आपसे कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे मेरे जेब से भरने पड़ेंगे। ओके, बाद में मैंने देखा था कि आपको पता होता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो उसमें दोनों अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। पता है तो आपको समझता है कि आप नेशन के, है ना, वेलफेयर, नेशन के डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपको समझता है, दैट इज अ गुड पॉइंट। एंड उसका लिमिटेशन ऐसा है वो चीज का कि आप उसको, फिर आपको पता है कितना पे कर रहे हो, तो आप उसको फिर अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो आप बोल सकते हो कि टैक्स कम पे करना है ना, एडजस्टमेंट कुछ कर सकते हो। ओके, तो वो सारी चीजें उसमें होती है। एंड हमने और एक बात की थी कि जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। इंडिया में जो इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव होता है। जैसे आपको जनरली फ्लैट रेट नहीं होता है ना, फ्लैट रेट कंपनी या पार्टनरशिप ने देखा वहां पे होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल है ना, या एचयूएफ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उनके लिए जो होता है स्लैब वाइज होता है टैक्स। आपने देखा ना, जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, टैक्स सेम रेट से बढ़ रहा है क्या? नहीं। आपको 2.5 लाख रुपए तक माफ था, जीरो टैक्स लगा था। 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर जितना आपका इनकम आ रहा है उस स्लैब के अंदर, उस पर आपको 5% लगेगा। अब फिर बाद में 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका जितना इनकम आ रहा है उस पर आपको 20% लगेगा। एंड देन लास्ट स्लैब 10 लाख के ऊपर जितना आपका इनकम रहेगा उतने इनकम पे आपको 30 लगेगा, है ना। आपका इनकम 13 लाख रुपए, तो 13 के 13 पे 30% नहीं लगता है। हमने कल देखा था, आपने बहुत लोगों ने आंसर भी भेजे, सही आंसर भेजे। तो आपको समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया वो लोग एक बार फिर से लेक्चर देख सकते हो। कैसे करना है आपको ना, आपका इनकम जब आपको स्लैब में डालना है, वो पर्टिकुलर स्लैब में कितना इनकम बैठ रहा है, उस उतने इनकम पे आपको उतना टैक्स का रेट जो है वो लगाना है। ओके, और मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था ये चीज कि यहाँ पे हमने एजुकेशन सेस, है ना, हायर एजुकेशन से जो होता है 3% होता है एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस, हमने उसको इग्नोर कर दिया है, हमने उसको लिया नहीं है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इनकम टैक्स में होती है। ऐसे एग्जाम्पल, आप एल लेते हो, आप मेडिक्लेम लेते हो, आपने अगर हाउसिंग लोन लिया है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो उसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है ना। तो वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। वो बहुत आपका टैक्स आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, हम वो समझ रहे हैं। उसके अंदर के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो पढ़ने के लिए आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं आपको आधी बातें बता दूंगा, फिर उसमें भी बहुत सारी, बहुत, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्ट। इनकम टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया भर का, जो दुनिया भर में जितने एक्ट है उसमें वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एक्ट जो है वो आपका इनकम टैक्स है। और अभी जीएसटी भी है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा रूल है, फिर रूल को एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को प्रोविजन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें हमने गए, हमने क्या किया, सिर्फ टैक्स का स्ट्रक्चर देखा है, बेसिक, कि टैक्स कैसे होता है, टैक्स का फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं ना, हमने वो देखा है सिर्फ। तो आपको उतना समझना है, ठीक है। बाकी चीजें जो है, आप अगर सीए कर रहे हो या सीएस आप करते हो, तो आपको उस लेवल पे, सेकंड लेवल पे आपको पढ़ने मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा। आपको 4 साल पहले बात पढ़ा रहा हूँ, तो हम बेसिक पे ही ध्यान देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई डायरेक्ट टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है, तो वो टैक्स होता क्या है, दैट यू शुड नो। दैट इज माई इंटेंशन, वो मेरा इंटेंशन है, और इसलिए हमें लेक्चर ले रहे हैं। ओके, सेकेंड, अभी जो दूसरा टैक्स जो है, दो टाइप के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें देखा मैं, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, कंपनी जो पे करती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। एंड वेल्थ टैक्स था, अभी वो निकाल दिया गया है, बट ये सब टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। सेकेंड जो है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप देखो ना, डायरेक्ट टैक्स के एकदम थोड़ा अपोजिट टाइप बोल सकते हो उसे आप, देखो कैसा है। टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स पे करते हो,
किस पे, गुड सर्विसेज पे, उसे कहते हैं rather than इनकम और प्रॉफिट्स। मतलब इनकम पे या प्रॉफिट पे या वेल्थ पे आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, आप किस पे लगा रहे हो, गुड्स पे या सर्विसेज पे लगा रहे हो। आपने गुड्स का सर्विस का डेफिनेशन देखा है? गुड्स क्या होता है, जो कमोडिटी जो होती है जिसपे आप डील करते हो, है ना, या कमोडिटी कोई भी कमोडिटी है ना, जिसे गुड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में हम। तो गुड्स जो होते हैं या सर्विसेज, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो ना, उसका भी डेफिनेशन है, तो वो हमने जाएंगे। तो अगर आप गुड्स या सर्विसेज, तो ना उस पे क्या लगता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। यह बात यहाँ क्लियर हो गया आपको? अभी इनडायरेक्ट टैक्स से क्या फीचर्स है हम समझेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों जरूरी है, और इनडायरेक्ट टैक्स अभी जो जीएसटी आया उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा कि व्हाई जीएसटी इज यूजफुल, ठीक है, और कुछ उसके जो लिमिटेशंस है वो भी हम बात करेंगे, डिटेल में नहीं, शॉर्ट में। चलो, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हमने बात की कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, या दोनों पे लग सकता है, ठीक है। इट्स लाइबिलिटी कैन बी शिफ्टेड ऑन द थर्ड पर्सन, मतलब लाइबिलिटी जो है मैं थर्ड पर्सन को शिफ्ट कर सकता हूँ। मान लो एग्जांपल के लिए, सपोज मेरा बिजनेस है, मेरा कपड़े का बिजनेस है, या मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, कोई मेरा बिजनेस है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अभी जीएसटी कौन पे करता है, मैं पे करता हूँ। अब जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी आता है। तो जीएसटी कौन पे करता है, मैं एज अ बिजनेसमैन मैं क्या करता हूँ, गवर्नमेंट को पे करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बिल जब बनाता हूँ तो बिल में जीएसटी लगाता हूँ, और बिल का जीएसटी का अमाउंट किससे लेता हूँ, कस्टमर से लेता हूँ। समझ में आपको? तो जब भी हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो जनरली आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। कस्टमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जिसे कहते हैं, उस पर्सन को टैक्स का जो लायबिलिटी है वो बियर करना पड़ता है। पेमेंट बिजनेसमैन करता है गवर्नमेंट को, लेकिन लायबिलिटी को उसको बेयर करना पड़ेगा। किसको, किसकी जेब से पैसा जा रहा है, वो कस्टमर के, कंज्यूमर के जेब से पैसा जा रहा है। समझ आपको? इसलिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है उसको पे करना पड़ता है, उसको बियर करना पड़ता है, ठीक है। जो पे करता है वो अलग होता है, और जिसको बियर करना है वो अलग होता है। पे करने वाला बिजनेसमैन होता है या प्रोफेशनल होता है। जैसा सपोज मेरा सीए का ऑफिस है, तो मुझे जीएसटी भरना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे क्लाइंट का जो मैं बिल दूंगा उनको कि मैंने ऑडिट किया आपका, तो उसका इतना पैसे लगे, उसमें क्या करूंगा, जीएसटी इंक्लूड कर दूंगा, और मेरा फीस प्लस जीएसटी क्या करूंगा, आपसे लूंगा। या क्लासेस भी लगता है, जीएसटी लगता है अगर लिमिट के ऊपर है तो, ठीक है। तो मैं कहूंगा आपको क्लास की फीस 4,000 रुपए है, प्लस जीएसटी जो है अलग से लूंगा आपसे। तो जो जीएसटी आप भरोगे वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, वो जो 4 रुपए है वो मेरे पास रहेगा। मतलब जीएसटी मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, लेकिन कौन लाइबिलिटी कौन बेयर कर रहा है, आप, बिकॉज वो आपकी जेब से जा रहा है। समझ में आया आपको? इसे कहते हैं ट्रांसफर करना, ठीक है। देखो, इट्स लाइबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी क्या है, कैन बी शिफ्टेड on a third person, that is a person paying the tax and the person paying the tax is not same. देखो दोनों अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में दोनों सेम थे, बिकॉज मैं डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपसे नहीं कलेक्ट कर सकता हूँ, बट इनडायरेक्ट टैक्स कर सकता हूँ बिल लगा के, बिल में देके। बिजनेसमैन इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड कस्टमर हैज टू बियर द टैक्स। देखो आपको मैंने बहुत सिंपल बना के दिया है, बिजनेसमैन पे करता है गवर्नमेंट को एंड कस्टमर को बियर करना पड़ता है, सिंपल। थर्ड, the person paying the tax don't knows how much tax he is paying, so he can not avoid it. जनरली देखो, आप बहुत सारी चीजें लेते हो, है ना, आप मार्केट में जाओ, आप चीजें देखो, आपको आता है इंक्लूडिंग टैक्स, एमआरपी, है ना। एमआरपी का फुल होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी जिसे कहते हैं। आप करते हो कोई भी प्रोडक्ट पे एमआरपी देखते हो और लेके आते हो, राइट। हाँ, तो आपको लगता है कि आप कुछ टैक्स पे नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बात समझनी चाहिए कि एमआरपी में क्या है, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्सेस, सब लिखा होता है उस पर, बराबर है। मतलब क्या, आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो। समझ में आपको? आप जनरली टैक्स पे कर रहे होते हो आपकी जेब से, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो। बिल लेने की बात करेंगे तो वहां पे चांसेस है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिल मत लो वगैरह वगैरह, राइट। बिल पे जीएसटी अलग से लगेगा, तो फिर बहुत लोग बिल नहीं लेते हैं, वो अलग इशू हो गया। लेकिन जीएसटी आने से क्या है, बहुत बड़ा फर्क उसमें पड़ा है। फिर भी कुछ लोग करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू, है ना, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि कंसेप्ट क्या है
कि यहाँ पे जनरली, हम बात करें जनरली, स्पेसिफिक नहीं है, हर जगह पे हो, कुछ जगह पे एक्सेप्शन होता है, पर जनरली क्या होता है, आप जब देखते हो एमआरपी का, जब भी आप देखते हो तो उसमें टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप एग्जैक्टली कितना टैक्स पे कर रहे हो। समझ में ना आपको? इसका मतलब क्या, यहाँ पे आप टैक्स को अवॉइड नहीं करते, आप जब प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहे हो उसमें आप टैक्सेस ही पे कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो चांसेस बहुत कम होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अवॉइड करने के। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव नहीं है मतलब क्या, सभी को सेम होता है ना। जैसे एग्जांपल सपोज आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो, पेन लेते हैं, तो पेन पे हर जगह पे, अब ये तो अलग पेन है, सपोज कोई भी आप पेन लेते हो तो पेन पे सभी को क्या है, रेट सेम है, 5% रहेगा या 12% जीएसटी का जो भी रेट रहेगा, क्या रहेगा, सभी के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी को अलग टैक्स पे करना पड़ेगा, अलग रेट पे करना पड़ेगा उस पेन पे, एंड गरीब को अलग पे करना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, गुड्स पे सर्विस पे होता है, गुड्स पे या सर्विस पे होता है। फिर गुड्स कोई भी कंज्यूम करो, अमीर आदमी कंज्यूम करो या गरीब आदमी कंज्यूम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं होता है, रेट सेम होता है ना। हाँ, एक बात जिसमें आप बोल सकते हो कि जनरली गवर्नमेंट करती है ऐसी चीजें जो लग्जरियस होती है, लग्जरियस, उस पे कहते हैं टैक्सेस ज्यादा लगाती है। ये बात एक थोड़ा आप बोल सकते हो कि प्रोग्रेसिव इस नेचर का बोल सकते हो कि गवर्नमेंट करती है जो चीजें प्रोग्रेसिव लग्जरियस होती है, जनरली अमीर लोग यूज करते हैं, पैसा लोग यूज करते हैं, उन पे कहती है गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देती है, राइट। और जो लोग जो चीजें गरीब लोग या जनरल पब्लिक यूज करती है, जैसे खाने की चीजें होती है ना, या ऐसी जो चीजें होती है, उसमें कहते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस का जो रेट होता है वो कम लगाती है, राइट। हाँ, लेकिन एक बात तो सही है, फिर खाने के जैसे एग्जांपल सपोज कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है खाने का, कोई भी XYZ, तो उस पर सपोज टैक्सेस गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है, जैसा गेहूं चावल जो है उन पे टैक्सेस नहीं है, जीएसटी उस पे माफ है, गवर्नमेंट ने 0% जीएसटी लगाया, तो अमीर आदमी भी रहा तो भी 0% टैक्स पे करेगा, और गरीब रहा तो भी क्या करेगा, 0% ही टैक्स पे करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव नहीं है, सभी के लिए क्या रेट सेम होता है। गवर्नमेंट कम्युनिटी के वाइज करता है, अलग अलग कम्युनिटीज पे अलग टैक्स लगाता है जीएसटी में, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं कहेंगे उसे, ठीक है। एग्जांपल दिया आपको, देखो जीएसटी, उसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, जिसे हम जीएसटी शॉर्ट में कहेंगे हमेशा। एंड सेकंड जो आपको दिया एग्जांपल, कस्टम ड्यूटी। नाउ व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? जब भी आप बाहर की कोई कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करते हो, ध्यान सुनना, जब भी आप कोई बाहर की कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट करने के वक्त, आप इंपोर्ट करने के बाद आपको इंडिया में लाने के बाद उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। तो उसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहो या कस्टम ड्यूटी कहो, दोनों सेम ही होते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं, गवर्नमेंट क्यों लगाती है, कि हमारे जो लोकल बिजनेसमैन जो है वो सर्वाइव कर सके, राइट। नहीं तो क्या, बाहर से आप सस्ते में लेके आओगे और हमारा मार्केट जो है उसमें डंप करोगे, तो फिर जो लोकल जो सेलर्स है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए करते फिर आप बाहर से जो आती चीजें उस पर टैक्स लगाते हो, ठीक है, उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। यहाँ तक कंसेप्चुअल आपको क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? देख लो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जीएस जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो गुड्स या सर्विस पे लगते हैं, ओके। दूसरी चीज, ये लायबिलिटी जो होती है वो आप शिफ्ट कर सकते हो, जो आदमी पे करता है वो अलग होता है, और जो आदमी बियर करता है टैक्स लायबिलिटी वो अलग होता है। बिजनेसमैन पे करता है, कस्टमर को बियर करनी पड़ती है। बिजनेसमैन क्या करता है, गवर्नमेंट को तो पे करता है, लेकिन जो अमाउंट है वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। उसके बाद हमने बात की कि आपको पता नहीं होता जनरली आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, एंड प्रोग्रेसिव नहीं है, रेट सबके लिए सेम होता है, राइट। एग्जांपल भी देख लेंगे, जीएसटी है या कस्टम ड्यूटी है। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, अभी हम थोड़ा अलग डिस्कशन करेंगे। जीएसटी आने के पहले 1 जुलाई 17 में जीएसटी आया, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में। उसके पहले जीएसटी नहीं था, उसके पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे कि वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, एक था सर्विस टैक्स, एक था एक्साइज ड्यूटी, है ना। ये अलग अलग टैक्सेस थे, जो और भी बहुत सारे टैक्सेस थे लोकल। तो हम मेन बात कर रहे हैं, जो मेन जो तीन, एक थे वैट, एक था आपका सर्विस टैक्स, एक था आपका एक्साइज, और एक था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। चार टैक्सेस थे जो मेन थे, ठीक है।
और बाकी लोकल टैक्सेस थे जो थे, ऑक्ट्राई थे ना, बहुत सारे थे बाकी के। हाँ, तो जीएसटी लाने का पर्पस क्या था? अभी थोड़ा बेसिक, थोड़ा अलग डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी लाने का मतलब क्या इंटेंशन क्या था। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुका है अभी आप यहाँ। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा अलग है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल दिया है कि हाउ जीएसटी वर्क्स। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्चुअल में काम होता कैसे है, या हम बात करेंगे जीएसटी में। कस्टम ड्यूटी में वो चीज नहीं चलती है, कस्टम ड्यूटी में जो बताऊंगा आगे मैं वो अप्लाई नहीं होगी, लेकिन वो जीएसटी के लिए है। तो जीएसटी आने का इंटेंशन ही वही था। अभी होता क्या है, देखो पहले क्या था, वैट था। वैट लगता था जब भी आप विद इन द महाराष्ट्र अगर गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो, गुड्स कमोडिटी कोई भी आप सेल कर रहे हो गुड्स, तो उसको आपको लगता है वैट। आप अगर इंडिया महाराष्ट्र के बाहर बेचेंगे कहाँ पे भी, अगर महाराष्ट्र के सेलर हो और आप महाराष्ट्र के बाहर बेचेंगे तो आपको लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद अगर आप सर्विस सेल कर रहे हो, जैसे मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ आपको, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, या मैं सीए का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, राइट, जो सर्विसेज सेल करते हैं उनको सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स। ठीक है। और जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद जब प्रोडक्शन के बाद निकालते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। ऐसे अलग अलग टैक्सेस थे। ठीक है। अभी टैक्सेस तो थे, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अभी मेन प्रॉब्लम होता क्या था, देखो होता कैसे है, इसमें से कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे। जैसे एक्साइज जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन जो वैट था वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। स्टेट गवर्नमेंट, जो जो स्टेट गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के हाथ में था। ठीक है। अभी होता क्या है, अभी जो बताऊंगा दैट इज वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। और आपने अभी तक ये चीज सुनी नहीं होगी, जब तक मुझे मेरा नॉलेज है, और सुना होगा तो अच्छी बात है। सेकेंड थिंग जो आपको मुझे बताना है, इसके बाद जो बताऊंगा मैं दैट इज वेरी टेक्निकल। ये बहुत बड़े लेवल पे आपको पढ़ना पड़ता है, सीए के सेकंड लेवल पे पढ़ना पड़ता है। बट मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इस लेवल पे समझाने का प्रयास करूँ। यहाँ तक समझना आपको, इसके बाद समझ में आया तो अच्छी बात है। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। देखो ये आपके लिए वैसा है नहीं, आपके नॉलेज का बेस बताने के लिए आपको एग्जाम मुझे बताऊंगा मैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, कंसेप्ट। मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट छोड़ रहा हूँ, और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है मैं आपको उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उतना समझ में आ जाए तो ठीक, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो आप। देखो समझ में आए तो पूछो, कुछ कंसेप्चुअल में क्लैरिटी है तो मुझे मैसेज करो, मैसेज के बाद मुझे फोन करो पूछ के कि सर फ्री हो गया, आप फोन करो मुझे, हाँ अपन बात करेंगे ना। लेकिन अगर आपको नंबर में जो बताऊंगा समझ में नहीं आए, एग्जाम्पल जो दूंगा, तो छोड़ देना है या दिमाग नहीं लगाना है। ओके, मेरा डिस्क्लेमर जब आपको लेता है तो आप सर ऐसा क्यों बता रहे हो, आप छोड़ देना है, बिकॉज ये चीजें बहुत टेक्निकल है। ट्राई करो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, समझने का प्रयास करो। समझ में आ गया तो ठीक, कुछ जगह पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आधी बात समझ में आ गई और एक आधी बात में आपको डाउट है तो मुझे पूछो, फोन लगाओ, मैसेज करो, पूछो मुझे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो छोड़ देना है, बिकॉज ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, चल। अभी होता क्या था, देखो जैसा आप जब सेल कर रहे हो, देखो क्या होता है, बहुत बार मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर वो क्या होता है, वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वो मतलब एक साइज बताता था पहले, एक साइज, बाद में जब गुड सेल करता था तो उसको वैट पे करना पड़ता था, वैट। ठीक है। अभी जो सेकंड जो होलसेलर जो होता है, होलसेलर वो तो प्रोडक्शन करता नहीं है, तो उसको एक साइज भरना नहीं पड़ता है। अभी वो जब सेल करेगा तो उसको वैट पे करना पड़ेगा, उसको वैट पे, जब वो सेल करेगा उसको वैट पे करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो उसको अभी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इसमें उसमें कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में एक ऐसा अच्छी बात है कि आप जितना वैल्यू एडिशन करते हो उतने पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आपको दिखता है कि आप पूरे अमाउंट पे टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने प्रॉपर बिलिंग करके काम किया है तो आप पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं पे करते हो, है ना। आपने जितना वैल्यू एडिशन किया, आपने जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है, आपको जितना खर्चा लगा है, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है ना, वो आप उतने पे ही क्या करते हो, आप टैक्स पे करते हो। ये बहुत अच्छी बात होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो बातें आती है, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स। मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स। ठीक है। तो एज अ बिजनेसमैन
आप जब सेल करते हो तो आप सेल करने पे जब आप टैक्स जो पे करते हो जीएसटी, उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट। तो आपने प्रोडक्शन जो किया, आपने आपने जब सेल कर रहे हो, आप आउटपुट प्रोडक्शन जो आपका उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो, उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट पे जो टैक्स लगा है आपको, ठीक है? एकदम बेसिक लैंग्वेज में बता रखो, हाँ, टेक्निकल वर्ड्स नहीं बता रखो, मैं एकदम समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे सर वहां पे अलग होता है वर्ड, हाँ समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। सेकंड जो होता है, आप जब परचेस करते हो, देखो आप अभी एज ए बिजनेसमैन हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको रॉ मटेरियल लगते हैं, राइट? अगर आप होलसेलर तो आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हो। तो आप जब परचेस करते हो रॉ मटेरियल को हो या बाकी जब चीजें आप जब परचेस करते हो, तो उस पर आपने टैक्स पे किया होगा, बिकॉज आप जब बिल लेते हो तो जो मैन्युफैक्चर था उसने आपको जीएसटी दिया होगा बिल, राइट? तो आप परचेस करते वक्त आपने जो टैक्स पे किया ना, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स, है ना? मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो, परचेस करते वक्त आप जो टैक्स, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं उसे? इनपुट टैक्स। एंड आप जब सेल करते हो जो टैक्स पे करते हो उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो एज अ बिजनेस आपको पे कितना करना पड़ता है? आपको नेट पे करना पड़ता है। नेट, नेट मतलब कितना? आउटपुट माइनस इनपुट, आपको नेट पे करना पड़ता है, ठीक है? और जो नेट है उसी को कहते हैं हम वैल्यू एडिशन। उतना आपने क्या होता है? वैल्यू एडिशन किया होता है। अब जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसमें होता क्या था? कैस्केडिंग इफेक्ट उसे कहते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना? मतलब उसे कहते हैं सिंपल में टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है? टैक्स ऑन टैक्स। अगर आपने एक्साइज का कोई गुड परचेज किया है, एक्साइज देके, जैसा मैं आपको बताया कि आप होलसेलर हो तो आपको एक्साइज पे तो नहीं करना है, बिकॉज आप जब सेल करोगे तो आपको प्रोडक्शन पे एक्साइज लगता था, तो आप अभी बेच रहे हो, आपको एक्साइज भरना नहीं है। हाँ, तो फिर वहां पे आप एक्साइज तो पे नहीं करोगे, आपको सिर्फ वैट पे करना पड़ता था उस टाइम पे। तो आपने परचेस करते वक्त जो एक्साइज भरा है, आपने परचेस करते वक्त जिसे कहते हैं इनपुट एक्साइज, है ना, वहां पे इनपुट एक्साइज आपने जो पे किया है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता था, है ना? आपको वो जो है आपके कॉस्ट के अंदर ऐड करना पड़ता था और उस पर आप फिर से कहते थे वैट लगा देते। समझता आपको? तो मतलब उसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। समझा आपको? तो उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ऐसा होता था, और इसलिए भी क्या है, आप बहुत बार टैक्सेस बहुत ज्यादा पे कर रहे थे, ऐसा होता है। अभी जीएसटी जो है, इसमें क्या है, अभी एक्साइज नहीं है, वैट नहीं है, सीएसटी नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, क्या है? सिर्फ जीएसटी है। मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो, आप गुड सेल कर रहे हो तो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो, आप कोई भी हो आप क्या कर रहे हो? जीएसटी पे कर रहे हो। जीएसटी में दो होते हैं मेन, जो होते हैं तीन, ऐसे तीन कैटेगरी है। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। एक होता है आईजीएसटी, है ना? नाम में ही है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा वो अमाउंट, एंड आईजीएसटी मतलब क्या? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट गवर्नमेंट बांट देगी बाद में, है ना? एक और होता है यूटीजीएसटी, होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो वो भी स्टेट जैसा ही है, ठीक है? चलो, अभी जीएसटी में काम होता कैसे है, थोड़ा बेसिक समझ लेंगे। अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया क्यों? इसका रीजन जो है वही है कैस्केडिंग इफेक्ट, जो था टैक्स पे जो टैक्स लग रहा था उसको अवॉइड करने के लिए ही क्या गया है? जीएसटी लाया गया है। तो काम कैसे होता है थोड़ा समझेंगे हम। देखो, आपको एग्जांपल मैंने दिया है, देखो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका नाम ए है ना, ए बी सी डी, आपको मैंने चार नाम दिए हैं, ये इसका नाम कस्टमर डी, है ना? तो देखो, आपको सपोज रॉ मटेरियल लगे 10 रुपए के, आपने रॉ मटेरियल लिए, है ना? लेबर लिया, लेबर लगा आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 25 रुपए का, बाकी बाकी खर्चे लगे आपको 25 रुपए। आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, कितना आपको, आप कितने में बेचने को रेडी हो? 70 रुपए में आप बेचने का रेडी हो, 10 प्लस 25, 25 प्लस 10, तो आप 70 रुपीज में क्या हो? बेचने के लिए रेडी, आपका प्रॉफिट भी उसमें ऐड हो चुका है, आप 70 में रेडी हो। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई रुक जाओ, आपको पे करना, आप गुड्स सेल कर रहे हो तो गुड्स पे सर्विस पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है, आप क्या करो? जीएसटी पे करो। बोलता है ठीक है पे करता हूँ। अभी 10% तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल करने के लिए लिया है, रेट आपको होता है 10% रेट है ही नहीं जीएसटी में, जो अभी जीएसटी चल रहा है उसमें 5% है,
12% है, 18% है, 28% है। ऐसे 4 स्लैब है, और 0% भी आप बोल सकते हो, तो 5 स्लैब बोल सकते हो। ठीक है, तो 10% में 10% क्यों लिया मैंने? सिंपल करने के लिए। और आपको पता है जितना रेट होता है उसका 2 पार्ट में डिवीजन होता है। एक होता है CGST, एक होता है SGST। मतलब 5% ये है और 5% ये है, ऐसा होता है। आपने अगर बिल देखा होगा आपको पता होगा ये चीज कि जितना भी जीएसटी लगता है आपको, तो जैसा 12% जीएसटी है तो उसमें 6% CGST रहेगा और 6% SGST रहेगा। मतलब 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एंड 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा डायरेक्टली। ओके, चलो, विद इन द स्टेट अगर बेच रहे हो तो, और आप स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो आपको लगता है IGST। क्या लगता है आपको? IGST लगता है। ठीक है, हाँ, अभी इतना कॉम्प्लिकेशन हम समझेंगे, इतना कॉम्प्लिकेशन हम करेंगे नहीं। यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए मैं बातें बता रहा हूँ, एक एक चीज ना, ध्यान रखना होती चीजें नॉलेज के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए सिंपल लेंगे एकदम एनालिसिस। तो आप फिर रूल बहुत सारे है ना। जीएसटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है, और इसलिए अभी भी जीएसटी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है ना। प्रॉपर अभी भी लोग जीएसटी में परेशान है, वो अलग बात है ना। लेकिन रूल बहुत सारे कि सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी ले सकते हो, एजीएसटी ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे रूल्स है। तो हम क्या करेंगे, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस को कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल लेंगे एनालिसिस। तो आपको 10% जीएसटी पे करना है। गवर्नमेंट कहता है 10% आप मुझे पे कर दो, सिंपल है। तो आपने क्या किया, 7 रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे। आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को आप पे करेंगे 7 रुपए। तो आप कस्टमर से कितने रुपए लेंगे? बी जो है आपका कस्टमर है, आप किसको बेच रहे हो? आप बी को बेच रहे हो। तो बी ने क्या किया, 77 रुपीज आपको पे कर दिए। क्या किया आपने? 77 आपको मिल गए, ए को 77 रुपए मिल गए। ए क्या करेगा, 70 रुपए खुद रख लेगा, सेल्फ के लिए रखेगा, एंड 7 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो गवर्नमेंट को कितने मिला? 7 रुपए मिल गए गवर्नमेंट को। टोटल टैक्सेस रिसीव बाय द गवर्नमेंट 7 मिल गया पहले इसमें। 7 रुपए गवर्नमेंट को, पेमेंट टू गवर्नमेंट 7 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, सिंपल एकदम है। अभी होलसेलर बी जो है, अभी बी होलसेलर है, अभी मैन्युफैक्चर था, इंडस्ट्री था, इसने मैन्युफैक्चर किया, इसने बेचा बी को। बी क्या होलसेलर है। अभी बी क्या, मुझे बताओ, अभी सोच बताना आपको कि बी के लिए कॉस्ट 77 रुपए है, 77 या 70 रुपए है। जीएसटी के पहले वाला मोड होता है या जीएसटी के बाद वाला मोड होता है? कॉस्ट जो है, रॉ मटेरियल जो लगा है उसको हम रॉ मटेरियल नाम देंगे, बिकॉज थोड़ा प्रोसेस करता है होलसेलर भी उस पर, तो हम उसको रॉ मटेरियल नाम देंगे। तो कितना, 70 या 77 लेना है? तो आंसर इज 70 रुपीज लेना है। क्या लेना है? 70 रुपीज लेना है। तो अब इनसे 7 रुपए फिर कहाँ पे गए? तो 7 रुपए जो है, मैं आपको जैसा बताया ना, दैट इज व्हाट, इनपुट टैक्स, जो आपने परचेज करते वक्त पे किया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो आपके नॉलेज के लिए, इनपुट टैक्स इतना अवेलेबल है इसके पास, 7 रुपए अवेलेबल है। अभी ए का कुछ था नहीं था, ए का हमने छोड़ दिया इनपुट आउटपुट, ए ने सिर्फ आउटपुट था, उतना हमने पे कर दिया। अभी बी के लिए हम समझेंगे इनपुट आउटपुट काम कैसे करता है। ठीक है, अभी देखो 70 रुपए उसका कॉस्ट लगा, 77 नहीं लगा। तो जो 7 रुपए है जीएसटी के, वो क्या है, उसका इनपुट टैक्स है, तो उसको आप अलग से लिखते हो, अलग से अकाउंट बनता है उसका, उसको आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते अगर आप बिलिंग में काम कर रहे हो तो। ठीक है, फिर आपको लेबर एग्जाम नंबर कहाँ से अंदाजा नंबर लिया, अंदाजे लिए, 30 रुपीज लगा, 30 लगा, प्रॉफिट रुपए 20 रुपए उसने प्रॉफिट लेने का सोचा है। टोटल कितना आएगा? 150 रुपए लगा। कितना का? 150 रुपए हो गया उसका प्राइस, 150 रुपए, 150 रुपीज। नाउ 10% जीएसटी पता है आपको, तो कितना पे करना रहेगा उसको, गवर्नमेंट को? कितना पे करना है? 15 रुपीज। 150 का 15%, हाँ 10%, 15 रुपए। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा बी को, गवर्नमेंट को? देखो ना, नेट पे करना पड़ता है, नेट। और नेट क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। तो देखो इसका आउटपुट कितना है, दिस इज आउटपुट। जितना उसको सेल पे करना होता है उसको कहते हैं आउटपुट ना, सेल पे लगता है आउटपुट, परचेज लगता है इनपुट, बताया मैंने, सिंपल है। तो आउटपुट कितना है? 15 रुपए है। ओके, इनपुट कितना है? इनपुट 7 रुपए। तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना होता है? 8 रुपए। तो ही विल पे 8 रुपीज टू दी गवर्नमेंट। कितना पे करेगा? 8 रुपए। देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा 8 रुपए गवर्नमेंट को पे कर रहा है। देखो सामने लो, अच्छे से तो समझो उसको कैसे हो रहा है। 70 रुपए कॉस्ट था उसका, हाँ, 7 रुपए उसका क्या था? टैक्स था। उसने वो उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला था, इसलिए उसने अलग से उसका अकाउंट बनाया था, अलग से लिखा था उसको। फिर बाकी उसके जो खर्चे उसको ऐड किया हमने, प्रॉफिट भी ऐड कर लिया।
150 में बेचने रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है रुक जा, टैक्स पे करो हमको। फिर आपने 15 रुपए टैक्स पे किया, 15 पे करना था आपको, लेकिन आपने साथ उसमें साथ में ऑलरेडी पे कर दिया था परचेज करते वक्त। तो आउटपुट में से आप इनपुट माइनस करते हो, कितना बचा 8, उतना आप गवर्नमेंट को पे करोगे इस टाइम पे। आपने 8 रुपए गवर्नमेंट को नेट पे कर दिया। अभी सी पे आएंगे। अभी इसने किसको बेचा है? सी को बेचा है प्रोडक्ट। अभी सी रिटेलर है। सी क्या रिटेलर है? सी क्या करता है? अभी बताओ सी के लिए कितना रहेगा कॉस्ट? 150 या 165 या 150, 150 है 165, 150 रहेगा। देखो 150। अभी इसके लिए इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट कितना आएगा इसके लिए? 15 रुपए आएगा। कितना आएगा? 15। जितना जितना उसने क्या किया है परचेज करते वक्त, जितना टैक्स पे किया है जीएसटी, वो क्या उसका इनपुट होता है। इनपुट, परचेज पे इनपुट, सेल्स पे आउटपुट, सिंपल है। अभी रिटेलर था, है ना, लेबर कुछ लगा नहीं उसको, 30 रुपए अदर एक्सपेंसेस लगे जो भी होंगे, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। प्रॉफिट लगा 20, प्रॉफिट उसका 20 रुपए चाहता है। वो कितने में बेचना चाहता है? वो ही वांट टू सेल इट एट 200 रुपीज। गवर्नमेंट बैठा वहां पे, गवर्नमेंट बोलता है रुक जा, टैक्स पे करो हमको वापस, जीएसटी। कितना परसेंट? हमारे एग्जाम्पल में 10% है, सिंपल। तो 200 का 10 का कितना है? 20 रुपीज। तो 20 रुपए जीएसटी आ गया। ये क्या है आपका? दिस इज आउटपुट जीएसटी, बराबर है, आउटपुट टैक्स। कितना पे करेगा सी? अभी आप बताओ, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है 20, इनपुट कितना है 15, कितना पे करेगा? यू विल पे 5 रुपीज टू दी गवर्नमेंट। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 रुपीज। ओके, अभी किसको बेचा है? ही सेलिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, अभी कंज्यूमर तो उसको कंज्यूम करने वाला है, उसको आगे बेचने वाला नहीं है ना। जब तक आप बेचने वाले हो तब तक आपको क्या है? जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, जीएसटी का इनपुट का आपको क्रेडिट मिलता है। अभी ये जो यहाँ पे जो इनपुट, जो कंज्यूमर ने जो 20 रुपए टैक्स पे किया है, उसको कितने मिला है? दिस इज परचेज प्राइस ना, डी के लिए। तो 20 रुपए टैक्स पे किया, तो 20 रुपए यहाँ पे अभी उसके लिए इनपुट है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज अभी वो कंज्यूम कर रहा है। अगर वो आगे बेचेगा तो उसके लिए इनपुट रहेगा, उसका जीएसटी नंबर है तो उसके लिए उसको इनपुट कहेंगे। अभी यहाँ पे उसके लिए खर्चा है। वो क्या है? खर्चा है। तो इसके लिए कंज्यूमर का कितना, कितने बड़ा प्राइस? 220 में बड़ा। कितने बड़ा? 220 में बड़ा। गवर्नमेंट को टैक्सेस मिले टोटल, टोटल टैक्सेस देखो, यहाँ पे 7 रुपए मिले थे, यहाँ पे 8 मिले और यहाँ पे 5 मिले, तो 7 + 8 + 5, 20 रुपीज गवर्नमेंट को मिला। 20 रुपीज गवर्नमेंट को नो नेट जो है टैक्सेस मिले इस प्रोडक्ट से। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो रिटेल प्राइस है कितना है? 200 रुपए है। 200 रुपए जो है रिटेल प्राइस है, जो कंज्यूमर को आप बेच रहे हो। टैक्स इतना 10% है, तो 200 पे 20, 10 का कितना होता है? 20 रुपए होता है, 20 रुपए। तो वही आपको, वही गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिला है। सिर्फ एक जगह पे टैक्स पे ना करते हुए क्या कहते हैं गवर्नमेंट उसको? मल्टी स्टेज टैक्स लगाता है। मल्टी स्टेज, प्रोडक्शन की जगह पे एक, होलसेल की जगह पे एक, रिटेल की जगह पे एक। इससे कहता है एक प्रॉपर चेन बनता है टैक्स का। और बीच में कोई भी अगर आदमी चेन से निकल जाए ना, तो गवर्नमेंट को फिर टैक्स ज्यादा मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि फिर उस पर क्या होता है? फिर टैक्स पे टैक्स लगता है। और इसलिए जीएसटी अगर प्रॉपरली फॉलो होता है तो इस तरह से क्या है? आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ध्यान दोगे ना, मैं जैसे शब्दों में कि टैक्स इस पे लगता है, देखो मैं नीचे कुछ लाइन आपके लिए लिखी मैंने, मैं को दिखाता हूँ। इफ यू सी रिटेल प्राइस ऑफ गुड इज कितना? देखो 200 रुपए, इट इज 200, दैट मीन्स 10%, दैट इज जीएसटी का जो रेट है 10% ऑफ 200 इज 20। देखो जो रिटेल में जो बेच रहा है 200 रुपए में, उसका जो 10% है 20 रुपए, उतना ही गवर्नमेंट को टैक्स टोटल मिल रहा है। तो फिर बाकी लोगों क्या है? ये कंप्लायंस के लिए, ठीक है, कंप्लायंस के लिए है ना। देखो आप अगर देखो ना, बी के लिए 70 में उसको मिला 30 रुपए। अभी ना इतना उसको इसमें उसने कुछ एडिशन किया है क्या? कुछ एडिशन नहीं किया है। अभी ये इसने एडिशन किया, ये भी उसने एडिशन किया और ये भी उसने एडिशन किया। 30 + 30 + 20 कितना होता है? 30 + 30 60 + 20 80 रुपए उसने एडिशन किया। 80 पे 10% टैक्स, हमारा रेट 10% लिया हमने। 80 पे 10% कितना था? 8 रुपए। वो 8 रुपए पे कर रहा है। मतलब उसने जो इनपुट पे वो टैक्स पे करता है क्या? नहीं। बिकॉज उसने 70 रुपए टैक्स पे कर रहा है क्या? नहीं, बिकॉज उसने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर दिया है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 पे भरना है, भरना 150 पे है, लेकिन 70 पे जो भरा है उसका उसको क्रेडिट मिल जाए, उसे कहते हैं क्रेडिट मिलना। क्या कहते हैं उसको? उसे मिलता है, उसे कहते हैं क्रेडिट मिलना। आप जो परचेस पे हो इनपुट टैक्स,
इनपुट का आपको क्रेडिट मिलता है, इनपुट का आपको क्रेडिट मिलता है। समझ में आ गया कंसेप्ट? और इस तरह से जीएसटी क्या है, बहुत अच्छा है अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो तो। लेकिन दिक्कत क्या है, रिटेलर बोलता है कि भाई बिल मत दे, है ना, बिल नहीं दिया फिर तकलीफ होने वाली है। समझ में आ गया आपको? चलो, तो ये सब सारी चीजें हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें से आपने क्या सीखा है, तो देखो, दैट क्लियर्स द थिंग दैट जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स इज वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब क्या, हम जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे हमने कितना एडिशन किया, देखो इतना एडिशन किया हमने, सॉरी इतना, देखो याद रखो कितना है वो, 80 रुपीज का एडिशन है, और 80 पे 10% टैक्स इतना था, 8 रुपए होता है। यहाँ पे देखो कितना एडिशन किया हमने, इतना, बिकॉज 150 में आपको मिला था प्रोडक्ट, आपने 200 में बेच दिया, कितना एडिशन किया आपने, 50 रुपए का एडिशन किया, 50 पे 10% कितना था, 5 रुपए, आपने 5 रुपए पे किया। जितना आप वैल्यू एडिशन पे कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उतना पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है, प्रोवाइडेड आपने प्रॉपर बिलिंग किया है, बिलिंग होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में आएगा आपको, जो 20 रुपए है, 20 रुपए वो पूरा कौन बेयर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, कस्टमर बियर कर रहा है, कस्टमर। जो हमने बात की थी ना, अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी होती है, कंज्यूमर की होती है, कंज्यूमर को ही। जो 20 रुपए जो है, देखो 20 रुपए गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है, और पूरा 20 रुपए कौन पे कर रहा है, कस्टमर। देखो 200 का प्रोडक्ट है, कंज्यूमर को 220 से मिल रहा है, और 20 रुपए जो है टैक्सेस है, और वही टोटल क्या है, टैक्सेस गवर्नमेंट को मिला है। अगर आप देखो ना, अगर आप बी की बात करोगे, तो बी ने कितना पे किया जेब से, 1 रुपया भी पे नहीं किया जेब से, 1 रुपया भी जेब से पे नहीं किया। देखो, उसने 7 रुपए पे किए थे, पहले 7 पे किए थे परचेज करते वक्त, बाद में उसने 15 रुपए लिए सेल करते वक्त ना, सी को जब बेचा कितना रुपए, 15 रुपए लिए उसने, उसमें से 8 रुपए गवर्नमेंट को पे किए, तो 7 रुपए उसने पहले पे किए थे, तो 7 पहले पे किए वो भी रिकवर हो गए, और 8 जो पे कर रहा है अभी वो भी रिकवर हो गए, बिकॉज उसको 15 रुपए मिले सी से, मिलते 15 रुपए मिले उसको सी से, कितने मिले सी से, कितना लिया उसने सी से, 15 रुपए लिए, 7 रुपए उसने परचेज करते वक्त पे किए थे, 8 रुपए उसने सेल करते वक्त पे किए, उसने घर से जेब में से कुछ पे किया, कुछ भी नहीं पे किया। सी की बात करेंगे तो सी ने कितना पे किया था, 15 पे किया था पहले, अभी गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है वो, 5 रुपए, मतलब 15 और 5 20 पे कर रहा है वो, और 20 रुपए कहाँ से ले रहा है वो, कस्टमर से ले रहा है, 20 रुपए दिख रहा है आपको यहाँ पे, 20 रुपए। आपको समझ में आएगा ये चीज कि अल्टीमेटली जो लायबिलिटी होती है किसकी होती है, कंज्यूमर की ही होती है। बिजनेसमैन अपने जेब से 1 रुपया भी पे नहीं करता है जीएसटी के नाम पे। सिर्फ सीए की जो फी होती है वो अलग बात है, वो तो आप सीए करोगे आपको ही मिलेगा वो, तो रिटर्न्स की, ऑडिट की वगैरह जो फी होती है वो भरना पड़ेगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन टैक्सेस कुछ नहीं पे करते बिजनेसमैन, कस्टमर को अपने जेब से पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है जीएसटी का। देखो, बिजनेसमैन इज शिफ्टिंग द लायबिलिटी ऑफ टैक्स टू द कस्टमर्स, टू द कंज्यूमर। क्या कर रहा है, जो टैक्स लायबिलिटी क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है ना। ए ने बी को शिफ्ट किया, बी ने सी को शिफ्ट किया, सी ने डी को शिफ्ट कर दिया, डी कंज्यूमर। दैट मीन्स कंज्यूमर इज वन हु हैज टू बियर द टैक्स बर्डन। कंज्यूमर ही होता है जिसको टैक्स बियर करना पड़ता है। समझ में आ गया आपको? चलो, तो जीएसटी की हमने बात कर ली, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर ली। आई होप मैंने पूरा प्रयास किया सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इतना सिंपल नहीं है, है ना, लेकिन मॉडल यही है, मॉडल यही है कि रूल्स रेगुलेशन से किसका क्रेडिट किससे मिलता है ना। हमने यहाँ पे एकदम प्लेन लिया है, हमने सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड नहीं किया है, आईजीएसटी लिया नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने 10% प्लेन जीएसटी लिया है। तो डिटेल रूल्स में हमें जाना नहीं है, रूल्स में जाना नहीं है, मेथड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आपको वो समझना है। तो स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मिलते हैं, आप कोई भी एक आधा नंबर लेके देखो, करके देखो, आपको ध्यान में आएगा। कुछ दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें, नंबर्स में, राइट। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और एक चीज आपने बताई थी मुझे, आपको कुछ टॉपिक ऐसे लग रहे होंगे कि मैंने आपको पढ़ानी चाहिए एडिशनल, तो जो सिलेबस में नहीं होंगे, जो आपको पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये टॉपिक आप ले सकते हो क्या, है ना। अगर है पॉसिबल, मुझे लगता है कि आपके लेवल के लिए वो पॉसिबल है, आपको तो मैं समझ सकता हूँ इस लेवल पे, तो मैं वो लेक्चर भी करूँगा। आपने जो 2 लेक्चर होते हैं वीक में, उसमें मैं उसको
शामिल कर दूंगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।